मोस्ट वेलकम। मेरे नए वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान साहब को लेकर बात करने वाले हैं और इससे ज़्यादा बात हम बताने वाले हैं डंकी के बारे में। हम सबसे ऑनेस्ट और सबसे लंबा रिव्यू करने वाले हैं भाई डंकी को लेकर। दोस्त आप सभी जानते हैं कि इस साल शाहरुख खान की 2 फिल्में आई थी भैया। एक तो पठान आई थी, ऊपर से जवान आई थी और दोनों फिल्मों के अंदर भाई एसआरके का जो परफॉर्मेंस क्या रहा था आपको पता है। पूरा स्क्रीन प्रेजेंट एसआरके के ऊपर रहा था। जी हाँ दोस्तों, और दोनों फिल्मों ने जो कलेक्शन किया था वो भी बहुत शानदार किया था। उसके बाद अब भाई बेसिकली जो डंकी है वो रिलीज हो चुकी है। राजकुमार हिरानी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और इस फिल्म से भाई आशा भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि राजकुमार हिरानी की फिल्में हमेशा यूनिक होती हैं और एक सोशल मैसेज को देने वाली फिल्में होती हैं और हमेशा बहुत शानदार कलेक्शन करती हैं। और भाई इस बार तो शाहरुख खान साहब भी साथ थे, तो अपने आप में बनता है कि फिल्म एक अच्छा खासा भाई कलेक्शन करने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फिल्म बेसिकली रिलीज हो चुकी है और फिल्म को रिलीज हुए भी लगभग 4 से 5 4 दिन पूरे हो चुके हैं। उसके बाद ये हम आपको रिव्यू कर रहे हैं कि फिल्म का परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्या कुछ फिल्म का जो रिव्यू है ऑनेस्ट रिव्यू हम करने वाले हैं। यहाँ पर एसआरके ने एक पंजाबी बॉय का रोल निभाया है और इस पंजाबी बॉय के रोल में शाहरुख खान काफ़ी दोस्तों लवली लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया है और हार्डी के रोल को जिंदा कर दिया है। और मैं कहता हूँ कि एसआरके ने जितना भी परफॉर्मेंस किया है, हालांकि मैं ये कहूँ ये बेस्ट होगा तो भाई बिल्कुल गलत होगा क्योंकि शाहरुख खान का हर फिल्म के अंदर जो रोल होता है वो बेस्ट होता है। अगर हम ये कहते हैं कि ये रोल बेस्ट है तो वो कहना भी बेईमानी होगा क्योंकि भाई सब उनकी फिल्में आप देख लो। अब ये कह ही नहीं सकते कि ये उनका सबसे बेस्ट है क्योंकि हर फिल्म के अंदर एक से बढ़कर एक वो काम करते हैं यार। हम एक फिल्म से ही कहते हैं बेस्ट है तो बहुत बेईमानी होगी क्योंकि उनकी सारी फिल्में बेस्ट हैं भाई, सारी फिल्में ही बेस्ट हैं, सारे कैरेक्टर ही बेस्ट हैं, सारे रोल ही बेस्ट हैं, तो उनको एक सीमा तक हम बांध नहीं सकते। हाँ, ये चैलेंजिंग रोल था लेकिन उसको बहुत बेहतरीन कर इन्होंने दिखा दिया है, बहुत ही शानदार करके दिखा दिया है। और हार्डी का जो कैरेक्टर है उसके लिए मैं कहता हूँ कि भाई एस आर के को भारत रत्न मिलना ही चाहिए, ऑस्कर मिलना ही चाहिए, उससे निश्चित कोई बात बननी नहीं चाहिए। ऑस्कर अवार्ड और भारत रत्न के दावेदार ये निश्चित रूप से कलाकार हैं जिनको सम्मानित किया जाना चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं विक्की कौशल। भाई विक्की कौशल की हमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं लेकिन जिन भी फिल्मों में हमने विक्की कौशल को देखा है, जिन भी रोल में हमने विक्की कौशल को देखा है, उनके टैलेंट की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि जैसा भी रोल दे दो भाई बहुत शानदार काम करके दिखाता है। इस फिल्म के अंदर भी उनका छोटा रोल है बट छोटा रोल होने के बावजूद भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ उनकी परफॉर्मेंस शानदार है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है, स्क्रीन प्रेजेंट बहुत शानदार है। थोड़ा रोल बट दमदार रोल उन्होंने यहाँ पर इस फिल्म के अंदर करके दिखाया। तापसी पन्नू, जी हाँ दोस्तों, तापसी पन्नू भी मोर टैलेंटेड है, मोर टैलेंटेड एक्ट्रेस है और उनकी बहुत सारी फिल्में मैं देख चुका हूँ, बहुत शानदार काम किया है। यहाँ भी तापसी पन्नू ने एसआरके के साथ समा बांध दिया है। बेसिकली आप ये भी जानते हैं कि एसआरके अपनी फिल्मों के अंदर जो एक्ट्रेस होती है उनका पूरा काम करने का, पूरा अपना टैलेंट दिखाने का मौका देते हैं। यहाँ भी उन्होंने पूरा मौका दिया है और तापसी पन्नू का जो काम है जहाँ वो 2 प्रकार की भूमिका निभाती हैं, एक तो वो अपनी यंग एज और एक बात दूसरी एज थोड़ी ओल्ड एज जहाँ उनके बाल कुछ वाइट से हो जाते हैं उस भूमिका निभाती है। दोनों ही भूमिकाओं में भाई तापसी पन्नू ने कमाल करके दिखा दिया है। और 2 सॉन्ग जो फिल्माए गए हैं, लुट-पुट गया और ओ माई भाई बहुत ही शानदार है। ओ माई सॉन्ग को तो दोस्तों मैं न जाने कितनी बार सुन चुका हूँ, बहुत ही शानदार सॉन्ग है, बहुत ही शानदार है। मैं इस सॉन्ग को दोस्तों को बता देना चाहता हूँ, सॉन्ग ऑफ द ईयर कहना चाहूँगा कि ये निश्चित रूप से सॉन्ग ऑफ द ईयर सॉन्ग है, बहुत शानदार यहाँ पर सॉन्ग है। इमोशनल अटैचमेंट करने वाली फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को आप देखोगे तो सबसे अच्छी बात है कि आपको इमोशनल अटैचमेंट करेगी, आपको रुलाएगी। दोस्तों यही तो होता है सिनेमा की असली बातें कि वो आपको फिल्म देखें और वो इमोशनल अटैच करें, स्टोरी कहानी को अपनापन रील कराएं, रियल स्टोरी का एहसास कराएं। तो डंकी क्या है? डंकी ऐसे लोगों की स्टोरी है जो इलीगल रूप से अपने देश को छोड़कर जाते हैं और किन किन प्रॉब्लम का सामना करते हैं उनको बेखूबी दिखाया गया है, वास्तविकता में दिखाया गया है, सच्ची घटना के रूप में दिखाया गया है। यही तो असली इस फिल्म की दमदार है। विकी कौशल, आपको पता है फर्स्ट हाफ का जब एंड, फर्स्ट हाफ के लगभग फर्स्ट हाफ के एंड के आसपास विक्की कौशल के साथ जो घटना है आपने वो भी देखा है, उसके बाद फिल्म पूरी तरह बदल जाती है और फिर एसआर के बेड़ा उठाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया टू लंदन जाने का और उस रास्ते में जो प्रॉब्लम्स है उनको बहुत डीपली दिखाया गया है, किस तरह प्रॉब्लम आते हैं, किन किन देशों से होकर जाते हैं। तो भाई दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि पंजाब के कितने सारे लोग हैं जो लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना चाहते हैं। उस फीलिंग को बहुत ज़बरदस्त दिखाया गया है और देशभक्ति का तड़का। दोस्तों हम देशभक्ति यही शो नहीं कर सकते कि हमारे हाथ में सिर्फ बंदूक हो, हम लड़ाई लड़ें, उस तरह से दिखा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से हम देशभक्ति को दिखा सकते हैं। तो भाई ये तो मैं कहता हूँ कि देशभक्ति पर आधारित मूवी है जहाँ पर दोस्तों इस सब्जेक्ट के माध्यम से दोस्तों देशभक्ति को शो किया गया, देशभक्ति को दिखाया गया है। दोस्तों फर्स्ट हाफ मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा मुझे कमज़ोर लगा फर्स्ट हाफ। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट हाफ में जो स्टोरी है वो थोड़ी-सी मुझे कमज़ोर लगी बट सेकंड हाफ उतना ही दमदार है। ये भी सुन लीजिए, फर्स्ट हाफ थोड़ा-सा कमज़ोर बट सेकंड हाफ उतना ही दमदार मुझे लगा।
कॉमेडी की बात करें, हालाँकि कॉमेडी बहुत अच्छी है, बट राजकुमार हिरानी की फ़िल्मों में जो कॉमेडी होती है, उस लेवल की कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी अच्छी है, बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि राजकुमार हिरानी की फ़िल्मों में जो कॉमेडी होती है, वो कॉमेडी कहीं न कहीं इस फ़िल्म के अंदर मुझे कम लगी। आपको गुदगुदाती है, लेकिन लोट-पोट करने वाली जो हँसी होती है, वो हँसी आपको इसलिए नहीं दिलाती है। ये सबसे बात आपको इस फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगी। बाकी सबके कैरेक्टर बोमन ईरानी का जो रोल है, वो थोड़ा बड़ा और किया जा सकता, तो बहुत ही शानदार होता। हालाँकि बोमन ईरानी ने बहुत शानदार यहाँ पर काम किया है और एसआरके के साथ जितने भी सह कलाकार थे, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे, उन्होंने भी सभी ने अपना बेस्ट काम किया है। अब हम बात करें किसने कलेक्शन किया है। देखिए, आप एक बात सुन लीजिएगा, बहुत सारी फ़िल्में होती हैं। एक आजकल हमारे इंडिया के अंदर भाई जो एक्शन फ़िल्म बहुत ज़्यादा चल रही हैं, आपको पता है कि और उसके साथ सलार आई थी, तो सलार का जो कलेक्शन है, मैं मान रहा हूँ कि ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता है कि अगर एसआरके यहाँ एक्शन लेके आते और 2 एक्शन फ़िल्में लेके भी आए हैं, जिन्होंने 1000 करोड़ का कलेक्शन किया है। बट ये यूनिक सब्जेक्ट पर आधारित फ़िल्म थी और फैमिली ऑडियंस को टारगेट रखकर फ़िल्म बनाई गई थी। इस प्रकार की फ़िल्मों का कलेक्शन एक दिन में नहीं जाता है। आपको सुन लीजिए, जैसे कि एक्शन फ़िल्मों का कलेक्शन एकदम ऊपर जाता है, बट उतनी तेज़ी से नीचे आता है। इनमें क्या होता है भाई, धीरे इन फ़िल्मों का कलेक्शन धीरे-धीरे ऊपर जाता है और फिर धीरे-धीरे ही नीचे आता है। तो डंकी के साथ यही तो आप देख रहे हो कि सलार जब रिलीज़ हुई तो लगातार उसका ग्राफ बहुत ऊपर गया। बट अब क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, आज जो रिपोर्ट निकल कर आया है ओवरसीज़ से, डंकी से भी कम कमाई की ओवरसीज़, जबकि फर्स्ट डे इसने बहुत सारा कलेक्शन किया था, बट अब इसके तीसरे दिन ये लुढ़क गई है और डंकी से भी नीचे इसका कलेक्शन है। ये इसके साथ होगा कि जो साउथ की फ़िल्में होती हैं और एक्शन फ़िल्में होती हैं, वो एकदम से ज़्यादा कमाती हैं क्योंकि साउथ के अंदर उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। बट भाई उसके बावजूद उनका जो हाल होता है, वो बहुत बुरा हाल होता है। ये आप आदिपुरुष और बहुत सारी फ़िल्में आप साहो, राधेश्याम जैसी फ़िल्में देख चुके हैं कि साउथ की फ़िल्में एक गुब्बारे की तरह होती हैं, जो एकदम से फूलती हैं और एकदम से फटती हैं। लेकिन यहाँ पर डंकी लगातार फ़िल्म चलेगी और एक शानदार कलेक्शन करेगी। तो भाई डंकी एक यूनिक सब्जेक्ट पर आधारित फ़िल्म है। ये फ़िल्म मैं समझता हूँ कि सभी को देखनी चाहिए और सही मायनों में मैं कहूँ कि बहुत बेस्ट फ़िल्म है। और एसआरके को आप जानते हैं, एसआरके हमेशा घिसी-पिटी स्क्रिप्ट पे काम नहीं करते हैं। वो बंदा हमेशा यूनिक सिनेमा लेके आता है, ये उसकी विशेषता है। बेशक आपने देखा उनकी पिछली फ़िल्में कुछ गिर गई थी, लेकिन वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ा भाई। यही तो एक असली स्टार की ताकत है, वरना कोई भी बंदा चाहेगा एसआरके भी एक्शन लेके आएगा, इतने कमा लेगा। लेकिन भाई ये बंदा पता है क्या, हर बंदा हर बार यूनिक स्टोरी लेके आता है। यही एक असली टैलेंटेड एक्टर की पहचान होती है कि वो चाहे कुछ भी हो, बट दर्शकों को कुछ यूनिक दिखाएगा। तो एसआरके भी हाँ, दर्शकों को कुछ यूनिक दिखा रहा है। हर फ़िल्म में यूनिक लेके आता है, यूनिक आइडिया पर फ़िल्म बनाता है, यूनिक सब्जेक्ट पे फ़िल्म बनाता है। तो यही तो है और हमेशा कुछ यूनिक करने की सोचता है भाई, इसीलिए इन्हें लास्ट स्टार ऑफ द बॉलीवुड कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा जाता है। इनसे बड़ा कलाकार ने दोस्तों मैं अमिताभ बच्चन को मानता हूँ, मैं दिलीप कुमार को मानता हूँ दोस्तों, और आने वाले समय के अंदर मुझे लगता नहीं इनसे बड़ा कोई सुपरस्टार दोस्तों हो सकता है। भाई आप मेरी बातों से सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, ये तो आप बता सकते हैं, बट जो मेरा ओपिनियन है वो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है।